जम्मू कश्मीर में बिजली संकट हर दिन के साथ गहराता जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा ये परिस्थितियां अन्य राज्यों की भी हैं, क्योंकि देश में कोयले की भारी कमी हो चुकी है और 70% से ज़्यादा बिजली का उत्पादन कोयले से होता है। ऐसे में सूत्रों की माने तो देश के पास केवल 8 दिन का ही कोयला बकाया है और करीब 100 प्लांट ऐसे हैं जो कि अपनी 50% क्षमता पर इस समय बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि आने वाले दिनों में बिजली का संकट और गहरा सकता है। जम्मू कश्मीर में लोग लगातार हो रही बिजली कटौती से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द बिजली कटौती की इस समस्या से उन्हें निजात मिलेगी, लेकिन खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दरअसल देश में 70% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और इस समय देश में कोयले का संकट गहराया हुआ है। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो करीब 100 पावर ग्रिड ऐसे हैं जिनके पास 25% भी कोयला बकाया नहीं है और 8 दिनों में ये कोयला समाप्त हो जाएगा। देश के 173 थर्मल पावर प्लांट में से 100 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनके पास 25% भी कोयला बकाया नहीं है और वो अपनी क्षमता के करीब 50% ही बिजली का उत्पादन कर पा रहे हैं, जिसके चलते देश के कई राज्यों में इस समय बिजली का संकट गहरा गया है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर 3000 से 3200 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि हमारे सभी पावर प्रोजेक्ट्स कुल 600 मेगावाट ही इस समय हमें दे पा रहे हैं और मदद के लिए हमें नॉर्दर्न ग्रिड से करीब 2000 मेगावाट बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। दोनों को मिलाकर भी हमारे पास 500 से 600 मेगावाट की कमी इस समय चल रही है और इसी के चलते जम्मू कश्मीर में बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। हालांकि कश्मीर में रमजान को देखते हुए अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन जम्मू संभाग में हालात ज्यादा खराब हैं, जहां पर इस समय 12 से 15 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। करीब 70% बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है, जिसमें से 60% थर्मल, 11% हाइड्रो, 10% विंड, 12% सोलर और करीब 1.5% न्यूक्लियर से उत्पादन होता है। लेकिन देश में इस वर्ष कोयले की भारी कमी है। दरअसल मॉनसून में वाटर लॉगिंग, कोविड के दौरान कोयले की माइनिंग कम होना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोयले के दाम बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या है। यूक्रेन रशिया के बीच होने वाले युद्ध का भी असर कोयले के दाम पर पड़ा है। ऐसे में बिजली उत्पादन का दाम काफी ज्यादा महंगा हो चुका है और महंगे दामों पर बिजली पैदा कर लोगों को सस्ते दाम पर बेचने से सरकार को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने एक बयान में कहा कि अप्रैल के महीने में उन्होंने 900 से 1100 मेगावाट बिजली की सप्लाई की है, जबकि इसकी मांग 1600 मेगावाट थी। उन्होंने कहा कि गर्मियां जल्द आ जाने से बिजली की खपत में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। बतौर KPDCL मार्च के महीने में ही बिजली की ज्यादा खपत और बरसात न होने के चलते हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन में भारी कमी आने के चलते बिजली के कट्स लगाने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कोयले की कमी और सूखे के चलते पावर एक्सचेंज के पास भी इस समय बिजली मौजूद नहीं है, जहां से कि राज्य बिजली खरीदकर अपने लोगों को उपलब्ध करवा सके। तो कुल मिलाकर इस समय बिजली कमी का संकट लगातार गहराता ही जा रहा है और अगले करीब 1.5 महीने तक परिस्थितियां जस की तस बनी रहने की संभावना है। हालांकि PDD विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में केवल 18 से 20% ही पावर कट लग रहे हैं, जबकि बाकी राज्य में 30 से 40% बिजली की कटौती की जा रही है, यानी कि जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। जम्मू कश्मीर को इस समय करीब 2000 मेगावाट नॉर्दर्न ग्रिड से मिल रहा है, जिसके सहारे किसी प्रकार यहां पर बिजली की सप्लाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। यदि आने वाले महीनों में अच्छी बारिश नहीं हुई, यदि हमारे पावर प्लांट्स ने अपनी पूरी क्षमता में बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया, तो यहाँ पर बिजली का संकट और ज़्यादा गहरा जाएगा। ऐसे में कोयले की कमी, माइंस में वाटर लॉगिंग और उसके अलावा महंगे हुए दाम कहीं ना कहीं इस परेशानी को कई गुना और बढ़ा रहे हैं।
बहरहाल अब इंतजार करना होगा कि मौसम मेहरबान हो और यूक्रेन रशिया में चल रहा युद्ध थमे और कोयले के दाम कम हो, ताकि ये जो बिजली संकट इस समय पूरे देश और जम्मू कश्मीर पर गहराता जा रहा है, इससे हर किसी को निजात मिल सके। बहरहाल गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ होने वाली है। 50 साल का रिकॉर्ड गर्मी ने मार्च और अप्रैल में तोड़ा है और यदि बिजली कटौती भी इस प्रकार रही तो फिर आम लोगों के लिए इस गर्मी में खुद को बचा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।